प्रतीक में बाकी सब चीजें तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो लेकिन अलग जो है। ट्रायल कोर्ट का कल का फैसला है हाँ। वो बहुत ही बोल्ड है। मैं 20 सालों से कचहरी भी कवर कर रहा हूँ और पीएमएलए में यस। इतना बोल्ड डिसीजन देना कि उन्होंने जमानत दे दी। पीएमएलए सेक्शन में जमानत मिलना एकदम लगभग नामुमकिन है जब तक या तो ईडी ये ना कहे कि बेल दी जाए या फिर ट्विन कंडीशन का पालन ना हो पाए, तो वो दोनों ही लगभग एकदम नामुमकिन टाइप होता है। तो उसमें अब वो फैसला सही है या गलत है, ये सब कसौटियां अपनी है। ऊपरी कोर्ट उसे तय करेंगी, अगर हाई कोर्ट को गलत लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगेगा, लेकिन वो फैसला बोल्ड है जिसने जमानत दिया है। और निश्चित तौर पर अब जो हाई कोर्ट में ये मामला आया है, तो हाई कोर्ट में भी ये समझना पड़ेगा कि अभी अरविंद केजरीवाल का जो जमानत का आदेश है उस पर कोई स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने। अभी केवल स्टे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए इस पर बात है और इस पर अंतरिम रोक लगाई है, क्योंकि जमानत को जो चैलेंज किया है उस पर तो केवल नोटिस हुआ है, वो आगे सुना जाएगा। जो ईडी को जब अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर केवल नोटिस हुआ है और आगे उस पर सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे या अंदर रहेंगे, ये हाईकोर्ट तय करेगा। और हाईकोर्ट ने इसीलिए 2-3 दिन का समय लिया है, तब हाईकोर्ट ये तय करेगा कि स्टे लगे या ना। 2 या 3 दिन के बाद मैं पैनल में जो 1-2 लोग रह गए जी। जी अंबर। प्रतीक जी, अभी जो भाई साहब ने बात कही मैं उस कांग्रेस नहीं विक्रांत हमारे जो सहयोगी हैं जी, उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो फैसला है वो बोल्ड है बहुत ज्यादा। मैं हाँ। उसी को लेकर एक बात कहना चाहती हूँ। जस्टिस न्याय बिंदु ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो फैसला लिया गया था कल, वो क्योंकि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट थे उसको पढ़ा नहीं, तो इसलिए ऐसे ही फैसला दे दिया, जमानत को अप्रूव कर दिया। तो ये बात मैं एक दूसरे बयान से कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ गया आपने। राहुल गांधी नहीं, मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, मैं उस पर अपनी बात रख रही हूँ। राहुल गांधी कहते थे कि हर जगह संघ के आदमी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पता चल जाता है कि संघ के आदमी कहाँ पे बैठे हुए और कहाँ पे किसके आदमी बैठे हुए, जो बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए। वो कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, इसलिए बिना पढ़े हमने जमानत को अप्रूव कर दिया और फिर आके आज कोर्ट ने उसको निरस्त भी कर दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि हर जगह संघ के आदमी। मैं इस पे रोकता हूं। मैं ऑफ कोर्स ये बिल्कुल कंटेम्प्ट है। हाँ, क्योंकि लीगल उस पर सवाल उठाया। ये कंटेम्प्ट है। देखिए मैंने ये कहा है कि वो जजमेंट बहुत बोल्ड है। मैं उस जजमेंट को सही या गलत नहीं ठहराने वाला है भी नहीं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये साफ लिखा है कि जो भी अभी तक के सबूत हैं वो साबित नहीं कर पाई ईडी। अब हाईकोर्ट कहेगा कि साबित कर दिया है ईडी ने। और दूसरा, जब भी जमानत का कोई मामला किसी के सामने जाता है, किसी भी कोर्ट के सामने, तो जमानत का मतलब ये नहीं है कि आप मिनी ट्रायल करें। अरे भाई, ट्रायल तो केस के बाद होगा, वो कोर्ट के सामने होगा। तो जमानत में पूरे फैक्ट देखे या ना देखे, वो उस कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। अब वो सही है या गलत है, ये उससे ऊपर की कोर्ट तय करेगी। जी बिल्कुल। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीगल पॉइंट है जी। देखिए, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल कोर्ट ने जो फैसला दिया, लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में दिया फैसला, लेकिन ईडी की हड़बड़ाहट मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई कम से कम उसका अपना भी एक दायरा है। बिल्कुल दायरा है भाई। कम से कम हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट का आदेश, सर्टिफाइड कॉपी वगैरह अच्छे से आ जाते जाते। आप अभी इसमें अवकाशकालीन बेंच सुनवाई कर रही है, और अवकाशकालीन हाईकोर्ट के बेंच के ऊपर कितना ज्यादा ओवरलोड है। सामान्य लोगों के लिए छोटे छोटे मामले लंबित पड़े हुए हैं वहां पे। उन सब चीजों को छोड़ते हुए फिर उन्होंने वहां पे जो है कि बोझ बनाया है वहां पे। तो मैं मानता हूं कि ईडी का ये हड़बड़ी बड़ा आश्चर्यजनक। और दूसरा चीज इन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा है। भाई, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, संघ के लोग कई जगह बैठे हुए, वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में था। वहां पे एक सिटिंग जज इस्तीफा देते हैं और वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, उसके संदर्भ में उनका वो बयान था, उसको आप खारिज भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन उन्होंने उसको लंबे दायरे, बड़े दायरे में कहा था। ऑफ कोर्स तो लास्ट पैनलिस्ट में लास्ट है जी, बिल्कुल आप दीजिएगा। जेल के ताले अभी मजबूत है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी अभी बाहर नहीं आ सकते। ये मतलब ये कोई इधर यहाँ बाकी लोग बैठ जाइए। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या ये आप बहस को आगे बढ़ा रहे हैं? बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस पार्टी का उदय और जन्म हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके मुखिया जेल में बंद एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जी। अपराधी को तब तक आप अपराधी कहेंगे जब उसका अपराध सिद्ध हो जाएगा, वो अपराधी है। इसीलिए प्रतीक जी, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था की जो मांग कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म या जुडिशियल रिफॉर्म, क्योंकि आप देखिए लालू यादव जैसा सजा याफ्ता, उसको बेल मिला हुआ है और वो ऐश कर रहा है, क्यों? बीमारी का बहाना बना के। यही अरविंद केजरीवाल जी, हम लोग कह रहे हैं कि अभी उन पे अभियुक्त नहीं बने हैं, वो केवल आरोप लगा है। दूसरी बात, उधर देखिए, मैं न्यायिक व्यवस्था पे इसलिए कह रहा हूं, अमृतपाल सिंह जो एक आतंकवादी केस है, उस पर माना जा रहा है कि वो भारत को भारत नहीं समझता, वो चुनाव जीत जाता है 4.5 लाख वोटों से।
ये जो चीजें हैं ना, और बार बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में न पानी पिला रहे हैं लोगों को, न बिजली दे रहे हैं, फिर ये सरकार आपकी किस काम मैं की है? दोनों बातों पे जवाब दे देता हूं आपका। दोनों के जो दो नाम आपने लिए, जी। एक लालू जी का जी और एक उसका आपने नाम लिया अमृतपाल का। अमृत का नाम। दोनों को संवैधानिक अधिकार है, आप उनको दोनों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते और लालू जी को बाहर आने से भी आप नहीं रोक सके। Of course नहीं है ना? रोक सकते। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो बाहर और वो चुने गए। जी ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, अब आपकी इस पर जरूर बात हो सकती है कि ये जो हमारा लोकतंत्र, सर ऑफ कोर्स मैं किसी दिन बहस रखूंगा। मैंने कल कहा था कि जो पेपर लीक में शरीक है, मुलविस हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, है ना, जो कहते हैं कि नहीं मुझे ये कहो, तो आपको मालूम है कि उन्होंने पेपर लीक करे, वो कहते हैं पेपर लीक हुआ होगा और उनको तो आप जिताते हैं या हराते हैं, वो चुनाव में खड़े होते हैं। तो वो लोकतंत्र की अपनी खामियां भी हो सकती, हो सकता है उसकी ताकत भी हो। जी देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो लोअर कोर्ट से बेल मिली, उसका मतलब था कि प्रोसीड्यूर ऑफ क्राइम नहीं मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते पकड़ा गया था, उसको जेल हुई थी, तो वो पार्टी हमको ज्ञान ना दे। और आज देखिए जिस तरह से ईडी की बौखलाहट थी कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ था, वो हाईकोर्ट चले गए थे। इससे ये मालूम चलता है कि ईडी का मकसद जांच करना था ही नहीं। ईडी का मकसद एक था कि किसी भी तरह साजिश करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले रखना। ये गुमराह कर रहे हैं। ईडी का जो सबमिशन था वो जज ने कंसीडर नहीं किया था, लोअर कोर्ट के ने, ये सामने आया है। इसीलिए हाई कोर्ट ने अभी इसको रोक लगाई है कि हम सुनेंगे, ईडी को सुनेंगे, ईडी के पेपर को पढ़ेंगे, फिर डीसी ट्रायल की हिस्सा नहीं है और ना ये मीडिया ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, कोर्ट अपना काम करेगा, मैं उसका उसको देखेगा। उसकी मेरिट पे बात हो रही थी, विक्रांत जी ने कहा कि बात इस पर है कि जमानत हो गई, इस पर बात नहीं है कि वो बाहर रहकर अपने मुकदमे को लड़ेंगे या देखा जाएगा या वो अंदर रह के मुकदमा होगा, इस पर बात है। जी कहाँ से आना हुआ भैया? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आजमगढ़ से। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आया था। घूमने? अच्छा, कितने दिन हो गए घूमते हुए? अभी 2 दिन हुआ है। 2 दिन, अभी 1-2 दिन और रुकोगे? जी जी। हाँ फिर ठीक है, बोलो। मैं ये चोर चोर मौसोरे भाई जो नजर आ रहे हैं सामने, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? इन्होंने